क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहां गाजीपुर पहुंच रही है, तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आयु तक इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये अभी ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाएगा। अभी इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि शिलोंग पुलिस का ये चूंकि सोहरा में 2 जून को जब ये डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था, जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। अब उनका इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद मांगी गई थी, मदद की गई थी एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये के परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। देखिए, चूंकि प्रकरण वहां पर शिलोंग का है, इस शोरा का है, थाने का, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, चूंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये देखिए, लगभग 36 घंटे का कल शाम से ये ऑपरेशन चला था, जिसमें के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 आरोपी इंदौर से ही और 1 आरोपी को इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था, उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर भी मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कि घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और राजा रघुवंशी के जो परिजन थे वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे, तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट देखिए, जैसा कि ब्रेक थ्रू इसमें ये था कि जैसा कि आपको विदित है कि पूरी घटना के बारे में 11 मई को इन दोनों की शादी हुई थी और 20 मई को ये दंपत्ति घूमने के लिए गए थे और वाया गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे और लगातार अपने परिजनों के संपर्क में थे। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया था। मदर इन लॉ से बात हुई थी, जो सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल, जो ऑडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद से लगातार फिर परिजनों को चिंता हुई और परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। तो संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी सर को यह टारगेट दिया गया था कि वो ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि ये लोग घूमने गए थे, वहां पर जो अंतिम बात हुई थी, लोकेशन मिली थी कि उसमें लगातार कोऑर्डिनेशन करके जो भी हो असंभव मदद करें। लगातार वो संपर्क में थे और डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर भी लगातार डीजीपी मेघालय के लगातार संपर्क में थे। सर्चिंग ऑपरेशन बड़े बृहद रूप से उसमें चलाया गया था और चूंकि काफी कठिन टेरेन था, लेकिन उसके बाद ही बारिश भी हो रही थी, फॉग भी था, उसके बावजूद भी लगातार वहाँ ऑपरेशन चल रहा था। इंदौर की अगर बात करें, ये जो ऑपरेशन चला जिसमें इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, ये कब शुरू हुआ, कितने घंटे चला और कितने आरोपी कहां से पकड़े? ये लगभग 36 घंटे का ऑपरेशन चला था, जिसमें के 2 आरोपी इंदौर से ही पकड़े, 2 जो सस्पेक्टेड थे इंदौर से ही पकड़े गए, तो 1 सस्पेक्ट को इंदौर के पास से पकड़ा गया है। कुल मिलाकर 3 सस्पेक्टेड को राउंड अप किया गया है इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस के द्वारा, और ये तीनों अभी नंदवाग के रहने वाले। और इसमें फिलहाल शिलोंग टीम ऑलरेडी यहाँ पर है, कल लगातार कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन में ये जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर शिलोंग पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। मैं आपको बता दूं, सोहरा थाने में 2 जून को केस रजिस्टर किया गया था, 7/25 अपराध क्रमांक है, जिसमें धारा 309, 103 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था।